मेरे चैनल घूमो इंडिया पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जनपद कासगंज में भगवान परशुराम शोभा यात्रा में शामिल हुए, जिसके बारे में आज हम विस्तृत रूप में बताएंगे। भगवान परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण में है। भगवान परशुराम जी का जन्म त्रेता युग रामायण काल में हुआ। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि के यहाँ देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को आज के मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में ग्राम मानपुर के जानापाव पर्वत में हुआ माना जाता है। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया, तभी से उनका नाम परशुराम हो गया। आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं महर्षि ऋषिक के आश्रम में प्राप्त हुई। महर्षि ऋषिक से सारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष और ब्रह्म ऋषि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। तदंतर कैलाश गिरी श्रृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर विशिष्ट दिव्यास्त्र विद्युद्धभि नामक परशु अस्त्र प्राप्त किया। भगवान शिव से उन्हें श्री कृष्ण का त्रैलोक विजय कवच, स्तवराज स्रोत एवं कल्पतरु मंत्र भी प्राप्त हुए। ये शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। भविष्य में कल्कि अवतार होने पर उनका गुरु पद ग्रहण कर उन्हें शास्त्र विद्या भगवान परशुराम जी द्वारा प्रदान करना बताया गया है। भविष्य में कल्कि अवतार होने पर उनका गुरु पद ग्रहण कर उन्हें शस्त्र विद्या भगवान परशुराम जी द्वारा प्रदान करना बताया गया है। भगवान परशुराम जी द्वारा अहंकारी और घृष्ट हैय वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार किया गया। कहा जाता है भारत के अधिकांश गांव भगवान परशुराम द्वारा बसाए गए, जिसमें कोंकण, गोवा और केरल का समावेश है। वे भार्गव गोत्र की सबसे आज्ञाकारी संतानों में से एक थे, जो सदैव अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। वे चाहते थे कि यह सारी सृष्टि पशु पक्षियों, वृक्षों, फल फूल और समूची प्रकृति के लिए जीवंत रहे। उनका कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना है, न कि अपनी प्रजा से आज्ञा पालन करवाना। वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे अवश्य थे, लेकिन कार्य से एक क्षत्रिय थे। उन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सैन्य शिक्षा केवल ब्राह्मणों को ही दी। इसके बाद भीष्म और कर्ण हैं। काफ़ी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से प्राचीन काल में इनके जन्म से संबंधित एक कथा है। प्राचीन काल में कन्नौज में गादी नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गादी ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वहां भृगु ऋषि ने आकर अपनी पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने ससुर को प्रसन्न देखकर उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पुत्र पात्र देते हुए कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो, तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करना और तुम उसी कामना को लेकर गूलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर जब सत्यवती की माँ ने देखा कि भृगु ने अपने पुत्र वधू को उत्तम संतान होने का चरु दिया है, तो उसने अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ बदल दिया। इस पर सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु को इस बात का ज्ञान हो गया और वे अपनी पुत्रवधू के पास आकर बोले कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चरु का सेवन कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु से विनती की कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु ने प्रसन्न होकर उनकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजित की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रुक्मवान, सुखेण, वसु, विश्वानस
और परशुराम। माता पिता भक्त परशुराम। एक और कहानी है जिसमें श्रीमद् भागवत में दृष्टांत है कि गंधर्वराज चित्ररथ का अप्सराओं के साथ विहार करता देख हवन हेतु गंगा तट जल लेने गई रेणुका आसक्त हो गईं। कुछ देर तक वहीं रुक गईं। हवन काल व्यतीत हो जाने से क्रुद्ध मुनि जमदग्नि ने अपनी पत्नी के आर्य मर्यादा विरोधी आचरण एवं मानसिक व्यभिचार करने के दंड स्वरूप सभी पुत्रों को माता रेणुका का वध करने की आज्ञा दी। अन्य भाइयों द्वारा ऐसा दुस्साहस न कर पाने पर पिता के तपोबल से प्रभावित परशुराम ने उनकी आज्ञा अनुसार माता का शिरोच्छेद एवं उन्हें बचाने हेतु आगे आए अपने समस्त भाइयों का वध कर डाला। उनके इस कार्य से प्रसन्न जमदग्नि ने जब उनसे वर मांगने का आग्रह किया तब परशुराम ने सभी को पुनर्जीवित होने एवं उनके द्वारा वध किए जाने संबंधी स्मृति नष्ट हो जाने का ही वर मांगा। एक अन्य कहानी में पिता जमदग्नि की हत्या और परशुराम का प्रतिशोध बताया गया है, जिसमें है वंशाधिपति कार्तवीर्य अर्जुन ने घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर एक सहस्त्र भुजाएं तथा युद्ध में किसी से परास्त न होने का वर पाया था। संयोगवश वन में आखेट करते हुए जमदग्नि मुनि के आश्रम जा पहुंचा और देवराज इंद्र द्वारा उन्हें प्रदत्त कपिला कामधेनु की सहायता से हुए समस्त सैन्य दल के अद्भुत आतिथ्य सत्कार पर लोभवश जमदग्नि की अवज्ञा करने हेतु कामधेनु को बलपूर्वक छीन कर ले गए। कुपित परशुराम ने फरसे के प्रहार से उनकी समस्त भुजाएं काट डाली व सिर को धड़ से पृथक कर दिया। तब सहस्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप परशुराम की अनुपस्थिति में उनके ध्यानस्थ पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। रेणुका पति की चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गईं। इस कांड से कुपित परशुराम ने पूरे वेग से महिष्मती नगरी पर आक्रमण कर दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पूरे 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया। यही नहीं, उन्होंने हेय वंशी क्षत्रियों के रुधिर से स्थल तक पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर भर दिए और पिता का श्राद्ध सहस्रार्जुन के पुत्रों के रक्त से किया। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका। इसके पश्चात उन्होंने अश्वमेघ महायज्ञ किया और सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष अपने शस्त्र त्याग दिए और सागर द्वारा उच्छिष्ट भूभाग महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे। अन्य कथाओं में ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथानक मिलता है कि कैलाश स्थित भगवान शंकर के अंतःपुर में प्रवेश करते समय श्री गणेश जी द्वारा रोके जाने पर परशुराम जी ने बलपूर्वक अंदर जाने की चेष्टा की। तब गणपति ने उन्हें स्तब्धित कर अपनी सूंड में लपेटकर समस्त लोगों का भ्रमण कराते हुए गोलोक में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करा के भूतल पर पटक दिया। चेतनावस्था में आने पर कुपित परशुराम जी द्वारा किए गए फरसे के प्रहार से गणेश जी का एक दांत टूट गया, जिससे वो एक दंत कहलाए। परशुराम जी चिरंजीवी हैं। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम जी भगवान विष्णु के 24वें अथवा अंतिम अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे और मार्शल आर्ट में भी इनका योगदान है। भगवान परशुराम जी शस्त्र सिद्ध विद्या के श्रेष्ठ जानकार थे। परशुराम केरल के मार्शल आर्ट कलरी पायट्टू की उत्तरी शैली वदक्कन कलरी के संस्थापक आचार्य एवं आदि गुरु हैं। वदक्कन कलरी अस्त्र की प्रमुखता वाली शैली है। और इसी के साथ मैं अब यहीं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा। जय जय परशुराम। जय जय